दुनिया के नक्शे में आप हिंद महासागर में स्थित एक छोटे से देश मालदीव को ढूंढने निकलेंगे तो शायद पहली बार में आपको यह देश दिखेगा ही नहीं, लेकिन एक बार जब आप भारत के नक्शे को बढ़ा करके देखेंगे तो मालदीव भी आपको अपने आप दिखने लगेगा। भारत के लक्षद्वीप से महज 700 किलोमीटर दूर स्थित मालदीव रणनीति और व्यापारिक दृष्टि से बेहद अहम देश है, लेकिन अब इसी मालदीव में भारत को बड़ा झटका लगा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद भारत के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं। अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में मोहम्मद मोहित-जू ने भारत को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मोहम्मद मोहित-जू चीन के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोहम्मद मोहित-जी ने लगभग साफ कर दिया है कि वो मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को हटा देंगे। पाप शायद ना जानते हों, लेकिन 1988 में आतंकवादियों के एक संगठन ने मालदीव्स पर कब्जा कर लिया था। उस समय मालदीव को बचाने के लिए भारतीय सैनिक सिर्फ 9 घंटों में माले पहुंच गए थे। तभी से भारतीय सेना मालदीव की मदद कर रही है। भारतीय सेना मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देती है। भारत के कोस्ट गार्ड मालदीव के तटों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन मालदीव में आई चीन समर्थक सरकार भारत के सैनिकों को अपने देश में अब नहीं रखना चाहती। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसे देश को भारत ने बचाया। वहां आज चीन और पाकिस्तान ने जहर फैलाना शुरू कर दिया है। चीन ने मालदीव के नए राष्ट्रपति के जरिए भारत के खिलाफ बद्धी जंग शुरू कर दी है। वैसे तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मालदीव में चीन समर्थक सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन तब तक मालदीव में क्या होगा वो आपको इस वीडियो में आज जरूर देखना चाहिए। मालदीव्स हिंद महासागर में ऐसी जगह पर है जो रणनैतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और उन व्यापारिक मार्गों पर हैं जहां से दुनिया का ज्यादातर व्यापार होता है। भारत और मालदीव्स के बीच में रणनैतिक संबंध है और भारत के लिए मालदीव रणनैतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन मालदीव्स पर चीन की भी नजर है क्योंकि हिंद महासागर पर चीन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। 1988 में जब एक आतंकवादी गिरोह ने मालदीव्स पर कब्जा कर लिया था, तो मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति की अपील पर भारतीय सैनिक केवल 9 घंटे में माले पहुंच गए थे और उन्होंने मालदीव्स को बचाया था। भारत की सेना मालदीव्स के सैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है। भारतीय तटरक्षक बल मालदीव्स के तटों को सुरक्षित रखता है। मालदीव्स में भारत के रडार है और भारतीय सेना की हेलीकॉप्टर मालदीव्स में तैनात रहते हैं। 2000 के दशक के आखिरी सालों में चीन ने मालदीव स्वर्ग प्रभुत्व जमाना शुरू किया क्योंकि मालदीव्स की अधिसंख्य आबादी मुसलमान है। इसलिए चीन पाकिस्तान को भी मालदीव्स में ले गया। अब चीन का पैसा और पाकिस्तान की जिहादी विचारधारा मिलकर मालदीव्स में भारत विरोधी प्रचार करते हैं और भारत विरोधी भावना उभारने की कोशिश करते हैं। मालदीव्स में अभी नई सरकार आई है जो चीन के प्रभाव में तो चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ DDH से प्रभावित होकर नई सरकार ने भारत विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया है और मांग उठानी शुरू कर दी है कि भारत के सैनिक हल्दा से चला जाएं, यानी मालदीव्स को जो सुरक्षा चक्र भारत ने दिया है वो छिन्न भिन्न हो जाए। मालदीव्स में पहले भी चीन समर्थित सरकार बन चुकी है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चला। अब देखना यह है कि मालदीव्स की ये नहीं सरकार जो चीन के प्रभुत्व में है वो कितने दिन तक चलती है। मालदीव्स में अगर चीन का प्रभुत्व ज्यादा दिनों तक रहा तो मालदीव्स की हालत श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी, ये तय बात है। लेकिन उम्मीद यह है कि मालदीव्स की जनता जो भारत के साथ परंपरागत रिश्तों की कद्र करती है और जिसको भारतीय सैनिकों का शौर्य याद है, वो कभी भी सरकार को चीन के जाल में फंसने नहीं देगी। 9-4 सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सके।
लाइक बटन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो आखिरी सेकंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।